बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में। ये 1833 का चार्टर अधिनियम क्या था? तो इसमें ये है कि कंपनी का जो एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार, जो पिछले वाले में बढ़ाया गया था, वो पूरी तरीके से 20 वर्ष के लिए जो पिछले अधिनियम में बढ़ाया गया था उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट है कंपनी, सरकार और शासन। जो कंपनी का काम रह गया अब भारत में, जो ब्रिटिश भारत में इस समय कंपनी का जो काम रह गया था, वो सरकार की तरफ से सिर्फ शासन करना रह गया था और कुछ नहीं। बाकी व्यापारिक अधिकार सारे के सारे उनसे छीन लिए गए थे। तीसरा है बंगाल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है। चौथा पॉइंट है मद्रास तथा बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उससे विधायिका बनाने की शक्ति से वंचित रखा गया। मतलब जो कानून बना सकती थी पहले ये लोग, मद्रास तथा बंबई की प्रेसिडेंसी, लेकिन उनसे ये शक्ति वापस ले ली गई, विधायिका शक्ति से वंचित रखा गया था। पांचवा है भारतीय गवर्नर जनरल को पूरे भारत में कानून बनाने का प्रावधान दिया गया था कि आप पूरे भारत में कहीं भी कानून बना सकते हैं किसी के लिए। भारत के गवर्नर जनरल को ये कहा गया था। ठीक है। छठा है नियामक कानून या एक्ट या अधिनियम। एक्ट या अधिनियम या फिर नियामक कानून। जो 1833 से पहले जितने भी कानून बने थे उन्हें नियामक कानून कहा जाने लगा, और उसके बाद के जितने भी अधिनियम या एक्ट बने, जितनी भी चीजें आई उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक है। सातवां है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथा सदस्य। पहले इसमें 3 सदस्य थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, लेकिन इसमें चौथा सदस्य लेके आए जो विधि आयोग विधि सदस्य था। विधि सदस्य और विधि सदस्य के रूप में मैकाले आया था। चौथा सदस्य जो था विधि सदस्य आया, और वो विधि सदस्य कौन था? मैकाले। आठवां है गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट बनाने का परमिशन दी गई। जो गवर्नर जनरल था उससे कहा गया कि आप राजस्व वगैरह को देखें और पूरे भारत में जितने भी लोग हैं पूरे भारत में उन पर बजट बनाए। बजट बनाने का प्रावधान किया गया था जो ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे उनके लिए। नंबर पॉइंट है सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता। जो सिविल सेवाएं दी जा रही थी, जो एग्जाम्स हो रहे थे, उनके लिए एकदम ओपन प्रतियोगिता रख दी गई थी कि आप कोई भी इसमें एग्जाम दे सकता है खुल के। फिर है कंपनी के प्रदेशों में रहने वालों जो लोग थे, इसका यह है कि कंपनी में जो कंपनी के प्रदेश जितने भी थे, जहां पर कंपनी थी उसके अंडर में जितने भी प्रदेश आ रहे थे, उसको लेके भारतीय या कोई भी व्यक्ति उसे रंग, ढंग या भाषा या किसी भी चीज को लेके उसका विरोध नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कि इनके किसी भी चीज के लिए विरोध नहीं किया जाएगा या उसे इस चीज के लिए कंपनी में वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस चीज का विरोध किया, कंपनी ने वो लागू किया ही नहीं, कंपनी ने लागू होने ही नहीं दिया। 11वां है दास प्रथा। जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे उनसे कहा गया कि आप दास प्रथा को खत्म करें, क्योंकि दास प्रथा खत्म होना बहुत जरूरी थी। आप इस पर कानून लेके आए, बाद में इस पर कानून भी बना था, दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। 12वां है ब्रिटिश राज के दौरान संविधान। कहीं ना कहीं जो भारत का संविधान है वो इस एक्ट के बाद बनने के संकेत मिलने लगे थे, क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस एक्ट के तहत 1833 के अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश संविधान के निर्माण के संकेत मिलने लगे थे। थैंक यू।